हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज और मैं अपने यूट्यूब चैनल आर्टेक सिविल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा ये मान के चलिए ये आपके पॉलीटेक्निक एग्जाम में 100% आने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जो मेथड हम बताएंगे वो बहुत ही सिंपल होगा। आप बस उसको प्रॉपर जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वहाँ से फार्मूले याद कर लीजिए और उनको याद करने के बाद जब आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आसानी से उस चीज़ को यहाँ पर समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो केस है आपका, बीम हमारी कौन सी रहेगी? सिंपली सपोर्टेड, हिंदी में बोलते हैं शुद्धालंबित बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर लोड हमारा कौन सा गिवन है? पॉइंट लोड। कहाँ पर गिवन है? सेंटर पर। तो इस केस में हमें बताना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और स्लोप का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे बनता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में एक सपोर्ट आपका क्या होता है? हिंज होता है, ठीक है, और दूसरा सपोर्ट आपका क्या होता है? रोलर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं कहां पर? सेंटर पर। उसका वैल्यू गिवन है P, ठीक है। स्पैन का लेंथ हमारे पास है L। तो क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आ सकता है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके स्पैन की लेंथ L है और उस पर एक पॉइंट लोड P है जो कि सेंटर पर वर्क कर रहा है। तो डिफ्लेक्शन और स्लोप का वैल्यू बताइए। तो हमने ये बताया था कि जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो दो फार्मूलों की हेल्प से करेंगे। एरिया के लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे और उसका CG फाइंड करेंगे। तो आपका यहाँ पर पॉइंट लोड गिवन है, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? BMD डायग्राम। याद कर लीजिए कि जब भी पॉइंट लोड होगा डायग्राम कैसा बनना है? ट्रेंगुलर, ठीक है। तो ट्रेंगल में आपने देखा होगा एक पीक पॉइंट होता है। ट्रेंगल में क्या होता है? पीक पॉइंट। जैसे इस तरह आप शेप बनाओगे ट्रेंगल बनेगा, तो ये आपका क्या होगा? पीक पॉइंट। तो पीक पॉइंट हमेशा कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर लोड गिवन हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रेंगल बनाते हैं और उसका पीक पॉइंट क्या देंगे? इसी लाइन में देंगे जिस लाइन में लोड हो, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे इस तरह। ये पॉइंट आपका A हो गया, यहाँ पर B हो गया। दूसरा चीज इसमें आपको याद करना है कि जब भी पॉइंट लोड सेंटर पर लग रहा हो तो उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो रहेगा वो क्या होता है आपका? PL/4। इसको याद करना है आपको। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट व्हेन पॉइंट लोड इज सेंटर एंड बीम इज सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। दूसरा, ये स्पैन का लेंथ टोटल L था, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस हमारे पास कितना है? L/2। अब ये देखिए आपको हाइट पता चल चुकी है और उसका बेस पता चल चुका है। अब इस वाले पार्ट का, इस हाफ पोर्शन का हम लोग एरिया निकालेंगे और CG निकालेंगे। तो CG आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे। यहाँ से ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? x बार। तो x बार का वैल्यू क्या होगा? जिधर 90 डिग्री एंगल 1/3 और बचा हुआ पार्ट क्या जाएगा? 2/3। 2/3 किसका? बेस का। बेस आपके पास क्या है? L/2। बेस आपके पास क्या है? L/2। तो यहां से देखिए 2 कैंसिल हो गया, x बार का वैल्यू आ गया आपका L/3। x बार हो गया। अब इस वाले पार्ट का हम लोग एरिया निकालेंगे। यहां पर हम लोग नेम लिख देते हैं। ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट आपका मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा? D पॉइंट है, ठीक है। तो ट्रेंगल BCD का एरिया, ट्रेंगल BCD का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस आपके पास क्या है? L/2, ठीक है। और हाइट आपका कितना गिवन है? PL/4। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 4 2 जा 8 2 जा 16 और ऊपर क्या हो जाएगा? PL/16। ये आपका हो गया इस वाले पार्ट का एरिया। अब आप भी देखिए आपको एरिया गिवन है, आपको x बार गिवन है, तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या होगा? y मैक्स जो रहेगा आपका AX बार/EI। देखिए कितना सिंपल है, आपको कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ जो पहला लेक्चर था आप वहां से एरिया निकालना सीख लीजिए और x बार। उसके बाद आपको इतना याद रखना है कि जब भी पॉइंट लोड हो BMD का डायग्राम कैसा बनाना है? ट्रेंगुलर। और जब भी UDL होगा तो BMD का डायग्राम कैसा बनेगा? पैराबोलिक।
इतना चीज़ याद कर लीजिए, आपके यहाँ पर 100% मार्क्स आने वाले हैं। एरिया हमारे पास कितना गिवन है, PL² अपॉन 16। एक्स बार का वैल्यू है L/3 और बेस में क्या बचा हुआ है 1/EI। तो ये क्या बन के तैयार हो गया, PL³ अपॉन 48EI। ये देखिए फार्मूला डिराइव, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन लोड इज पॉइंट इज PL³ अपॉन 48EI। याद कर लीजिए इसको भी, क्योंकि न्यूमेरिकल के टाइम आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा बार बार, आप डायरेक्टली फार्मूला में वैल्यू पुट करके आप आंसर दे सकते हैं और आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। इसी तरह अब हम लोग इसमें क्या फाइंड करेंगे, स्लोप। स्लोप जो हमारी रहेगी ए और बी पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं θA θB। फार्मूला स्लोप के लिए हमने आपको बताया था A/EI, आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो एरिया हमारे पास कितना गिवन है, PL² अपॉन 16, PL² अपॉन 16, बेस में कितना गिवन है EI। अब आपको ये दोनों फार्मूले याद कर लीजिए। पहला फार्मूला आपका रहा डिफ्लेक्शन का, ये वाला, और दूसरा ये स्लोप का। Y मैक्सिमम PL³ अपॉन 48 है, θA और θB क्या रहेगा, PL² अपॉन 16 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये 100% आपके एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। अब हम दूसरा केस इसमें पढ़ेंगे, जब बीम हमारी कैसी हो, सिंपली सपोर्टेड और लोड कौन सा गिवन हो, UDL। अब हम लोग केस पढ़ेंगे UDL के बारे में। देखिए ये बीम आपका गिवन है सिंपली सपोर्टेड और इस पर आपका लोड कौन सा गिवन है, UDL, ठीक है। लोड को हम लोग मान लेते हैं P kN/m में गिवन है। स्पैन की लेंथ आपकी क्या है, L है। तो फिर से हर क्वेश्चन में आपको वही करना है, तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है और उसी के अकॉर्डिंग हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से आप देखिए, आपका बीम कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड, हिंदी में शुद्ध लंबित बीम बोलते हैं। और लोड कौन सा गिवन है, UDL, इसको हिंदी में बोलते हैं समवितरित भार। तो जब भी आपका इस तरह का केस आएगा UDL का, हमेशा BMD का डायग्राम पैराबोलिक बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग BMD बनाते हैं इसका। ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। याद कर लीजिए कि हमेशा सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू होता है 0 होता है। तो इसीलिए डायग्राम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0 है, और ये सेंटर पे क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू बेंडिंग मोमेंट की कितनी होगी, जब आपका UDL गिवन हो, वो रहती है आपकी PL² अपॉन 8। क्या रहेगी आपकी, PL² अपॉन 8। पॉइंट लोड में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट PL अपॉन 4, और UDL में क्या रहेगा, PL² अपॉन 8। अब ये देखिए होल स्पैन L था, तो हाफ कितना रहेगा, ये L/2। हाफ कितना रहा आपका, L/2। तो अब हम लोग इस हाफ पोर्शन का एरिया पता करेंगे और इसका CG डिस्टेंस। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं G, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम नाम देते हैं x बार, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका, x बार। x बार का वैल्यू कितना होगा, 5/8, ये जो डिस्टेंस होता है बेस का, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि जरूर इसको समझने के लिए आप एरिया और CG के जो फार्मूले हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए उसको जरूर देखिए, तो आपको ये बहुत सिंपल लगेगा पढ़ने में। तो अब इस हाफ पोर्शन का हमें एरिया पता करना है। तो हमने ये बताया था कि जब भी पैरागोला आपका किस तरह हो, यहाँ पर देख लीजिए इस शेप में उभरा हुआ हो, यहाँ पैरागोला देखिए उभरे शेप का है, बाहर क्यों निकला हुआ है। तो इस केस में जो आपका एरिया का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2/3 बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला आपको मैंने बताया था, ठीक है। इसको प्रॉपर लिखना है, इसके बाद ये फार्मूला लिखना है आपको, एरिया इज इक्वल टू 2/3 BH। 2/3 B हमारे पास बेस कितना है L/2 और हाइट कितनी है PL² अपॉन 8।
तो ये फार्मूला आपका रेडी है, ये बन गया PL³/24। आपको एरिया पता चल गया है इस वाले पैराबोला का। अब यहाँ पर x बार ऑलरेडी हमने ऊपर लिख दिया है, वैल्यू कितनी है 5/8 L/2, ये आपका x बार है। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल दो फार्मूले याद करने हैं y के लिए। तो y मैक्स का फार्मूला क्या बताया था मैंने, ax बार अपॉन EI, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया का वैल्यू आपका आ गया है PL³/24, ठीक है। x बार का वैल्यू है 5/8 मल्टीप्लाई L/2 और बेस में क्या बच गया आपका 1/EI। तो देखिए फार्मूला क्या हो गया, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी हो जाएगी, ऊपर देखिए PL⁴, यहाँ पर लग गया 5/8 2 जा 16 मल्टीप्लाई 24 कितना आएगा आपका 384/EI। ये आपका हो गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन व्हेन लोड इज यूडियल एंड बीम इज सिंपली सपोर्टेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी तरह हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप के लिए। स्लोप का फार्मूला आपका क्या है, θA θB। स्लोप के लिए A/EI, डायरेक्टली आप एरिया को यहाँ पे पुट कर दीजिए। एरिया हमारे पास क्या है PL³/24EI। ये दो आपके स्टैंडर्ड फार्मूला हो गए हैं। ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए और तब तक करते रहिए जब तक आपको याद ना हो जाए। ये 100% आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। यहाँ से या तो आपको न्यूमेरिकल मिलेगा या तो आपको डिराइवेशन मिलेगी। आपको ये न्यूमेरिकल जब आएगा तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये दो स्टैंडर्ड फार्मूले याद कर लीजिए कि y मैक्स के लिए जब इस तरह का केस होगा तो फार्मूला क्या रहेगा 5/384 PL⁴/EI, और दूसरा क्या रहेगा स्लोप के लिए PL³/24EI। तो आज का जो भी लेक्चर रहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे समस्या आई है, उसको हम दोबारा से आपको बताएंगे। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।